नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश तिवारी, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा नो ऑब्लिगेशन के तहत डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू का प्रयोग निगेटिव में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड नॉट हैव टू पास्ट इंडेफिनिट में, विल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू ये फ्यूचर इंडेफिनिट में नो ऑब्लिगेशन के तहत मैं आपको बताऊंगा। अर्थात नॉट लगा हुआ है, आप समझ गए होंगे कि मैं निगेटिव बताना चाह रहा हूं, मैं निगेशन बताना चाह रहा हूं, अर्थात मैं नकारात्मक वाक्य को बताना चाह रहा हूं। अब हम इंटेंशन, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन को देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इंटेंशन क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, कंपल्सन क्या है। तो इंटेंशन का मतलब है इरादा होना और कंपल्सन का मतलब है मजबूरी होना। तो दो स्थितियों को बताता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, और जब टू लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना लाजमी हो जाती है, अर्थात इन्फिनिटिव हो ही जाता है। तो कंपल्सन अर्थात मजबूरी, ऑब्लिगेशन अर्थात कर्तव्य, इंटेंशन अर्थात इरादा। लेकिन जब यही चीज आप निगेशन में करते हो, निगेटिव में करते हो, नकारात्मक में करते हो, तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन इन द सेंटेंस, अर्थात ऑब्लिगेशन नाम की कोई चीज सेंटेंस में होती ही नहीं है जब आप नॉट का प्रयोग कर देते हो। ठीक है, अब हम सेंटेंस देख लेते हैं और आपको बाखूबी समझा देते हैं कि कैसे आएगा सेंटेंस। आई हैव टू ईट, टू के बाद हमने V1 लिया है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का मतलब है जिस वर्ब में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग हुआ ही ना हो, उसको बोलते हैं प्लूरल वर्ब। तो आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, दोनों मजबूरियां हैं, एक इंटेंशन है और एक कंपल्सन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब हम निगेट में बदलेंगे, निगेशन में बदलेंगे, निगेटिव बनाएंगे अर्थात नकारात्मक बनाएंगे, तो आई डोंट हैव टू ईट कर देंगे। तो आई डू नॉट हैव टू ईट, मुझे खाना नहीं है, मुझे नहीं खाना है, इस तरह से आप बोलोगे। अब आप आ जाएंगे पास्ट में, तो आई हैड टू ईट अर्थात मुझे खाना था, मुझे खाना था। अब इसको आप निगेटिव में जब बनाएंगे तो आई डिड नॉट हैव टू ईट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्लूरल होगा डू नॉट हैव टू आएगा, अर्थात जो प्रोनाउन प्लूरल के होते हैं आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम डू नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाए प्लूरल का या प्रोनाउन आ जाए आई की जगह। ठीक है, हैड सभी के साथ यूज होता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव टू ईट, मुझे खाना था, मुझे खाना था। आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू ईट, मुझे खाना नहीं था। आप इतना जान लीजिएगा कि जो हैज और हैव टू है वो प्रेजेंट का ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है और इंटेंशन है, और हैड जो है वो पास्ट का क्या है, इंटेंशन है, ऑब्लिगेशन है और कंपल्सन है। अर्थात हैव टू आया, हैज टू आया, ना है नी है ने अर्थ देगा, हैड टू आया, ना था नी थी ने थे अर्थ देगा, और टू लगने के बाद निश्चित तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो इन्फिनिटिव होगी, ना ने नी का अर्थ देगी, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में। आई शैल हैव टू ईट, आई शैल हैव टू ईट, मुझे खाना होगा, मुझे खाना पड़ेगा। आप फ्यूचर में जाएंगे गागे की आता है, प्रेजेंट में जाएंगे हा आता है, पास्ट में जाएंगे था आता है, और फ्यूचर में जाएंगे गा आएगा। आई शैल हैव टू ईट, मुझे खाना होगा, मुझे खाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ये बाध्यता है, ये मजबूरी है, ये बाध्यता है, ये आवश्यकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शेष के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम करें कि यू शैल हैव टू ईट, तो उल्टा हमने कर दिया, खाना ही पड़ेगा अर्थात अवश्य खाना पड़ेगा। जब उलट देंगे शैल को यू के साथ कर दिया तो अवश्य की देने लगेगा अर्थ। यू शैल हैव टू ईट, आपको खाना होगा, खाना ही होगा, खाना पड़ेगा, श्योरली का अर्थ। आई शैल नॉट हैव टू ईट, आई शैल नॉट हैव और शैल के बीच में नॉट लगाया, निगेटिव बना दिया, अर्थात मुझे नहीं खाना पड़ेगा, मुझे नहीं खाना होगा, निगेटिव बना दिया। अब देखो, अब अगर हम आते हैं सिंगुलर में,
तो ही हैज टू, सी हैज टू, राम हैज टू, कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का या सिंगुलर सब्जेक्ट ले सकते हो और उनके साथ हैज टू आएगा। ही हैज टू ईट, उसको खाना है, कोई लड़का है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और यहाँ सी होता तो फेमिनाइन जेंडर होता, स्त्रीलिंग होता, तब भी हैज टू का प्रयोग होता। तो ही हैज टू ईट, उसे खाना है, उसको खाना है, अर्थात यहाँ पर क्या है, हैज टू इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन है, ठीक है, इरादा है उसका या उसकी मजबूरी है, उसका कर्तव्य है, इस तरह से, ठीक है। इसको निगेटिव में बदलेंगे, डज नॉट हैव टू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा ही की जगह, तब भी डज नॉट हैव ही आएगा। फिर से एक बार बताते हैं आपको, सचेत करते हुए, चैतन्य रहना है आपको। ही डज नॉट हैव ही होगा, ही डज नॉट हैव ही होगा, मुहर लगा लो यहाँ पर। तो ही डज नॉट हैव, अगर हैज यहाँ करे तो आपके वाक्य का सत्यानाश होना ही होना है और आप नौकरी से बाहर हो जाओगे। तो ही डज नॉट हैव टू ईट, अर्थात उसको नहीं खाना है, उसको नहीं खाना है। अब यहाँ पर जो है डज नॉट हैज अगर आप करेंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर डज ही रहेगा, डू नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब नहीं आती है तो पिछला वीडियो मेरा आप जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। ही हैड टू ईट, पास्ट में आ जाते हैं, ही हैड टू, हैड जो है स्वतंत्र है, डिड स्वतंत्र है, सबके साथ आता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ही हैड टू ईट, उसे खाना था, उसे खाना था। तो ही हैड है, सी हैड, राम हैड टू, सभी के साथ कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट ला सकते हो। अब इसको निगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट हैव टू आपको करना है। तो डिड नॉट हैव आ रहा है, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, डिड नॉट हैव है। तो डिड नॉट हैव टू ईट, अर्थात आपको खाना नहीं था। प्रेजेंट में बोले खाना नहीं है, पास्ट में बोलेंगे खाना नहीं था, उसको खाना नहीं था, तो उसको खाना नहीं था, यहाँ पर उसको खाना नहीं है, ठीक है। अब इसको जब हम फ्यूचर में ले जाएंगे यही चीज विल हैव टू में बदल जाएगी, शैल हैव टू में बदल जाएगी। शैल कब आएगा, आई वी के साथ, विल कब आएगा, से सब्जेक्ट के साथ। तो ही विल हैव टू ईट, अर्थात उसको खाना होगा, उसको खाना पड़ेगा, उसको खाना होगा, उसको खाना पड़ेगा। तो मजबूरी यहाँ भी है, यहाँ भी बाध्यता है, यहाँ भी एक इंटेंशन है, इरादा है। तो इस तरह से आप जो है जब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटेंशन, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन हो रहा है। तो ही विल हैव टू ईट, उसको खाना होगा, उसे खाना पड़ेगा। अब ही विल नॉट हैव, नॉट कहाँ लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विल और हैव के बीच में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो विल हैव नॉट हो जाएगा, ही विल नॉट हैव टू ईट, उसे खाना नहीं होगा, उसे नहीं खाना पड़ेगा, उसे खाना नहीं होगा, उसे खाना नहीं पड़ेगा। तो आप इतना ध्यान दीजिए, यहाँ डिड नॉट हैव है, उसके बीच में नॉट लाया, अर्थात डिड और हैव के बीच में नॉट, विल और हैव के बीच में नॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डज और नॉट, देखना डज और हैव के बीच में नॉट आया, तो प्रेजेंट में डज और हैव के बीच में नॉट आएगा, पास्ट में डिड और हैव के बीच में नॉट आएगा, और फ्यूचर में विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। यहाँ फिर देख लेते हैं, ये तो था सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या था, डू और हैव के बीच में नॉट है, डू और हैव के बीच में नॉट है, ठीक है। यहाँ आए डिड और हैव के बीच में नॉट है, ठीक। यहाँ आए तो क्या हुआ, शैल और हैव के बीच में नॉट है, अर्थात जब दो सहायक क्रियाएं होंगी तो बीच में नॉट का प्रयोग होगा। मान लो तीन व्यक्ति हो तो तीन व्यक्ति को बीच वाला गिनना होगा, तो क्या करोगे आप, एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, अर्थात एक दाएं से एक बाएं में, तो बीच वाला जो होगा दाएं और बाएं के बीच में होगा। वही स्थिति यहाँ पर है कि आपको सहायक क्रिया, दो सहायक क्रियाएं हैं, तो नॉट दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही लगाना है। तो आज मैंने आपको बताया नो ऑब्लिगेशन और विद ऑब्लिगेशन, अर्थात विद इंटेंशन, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन। तो यहाँ पर हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में,
हा है के लिए, ना है नी है ने है के लिए, हैड टू ना था नी थी ने थे, विल हैव टू पड़ेगा पड़ेगी पड़ेगे, ना होगा नी होगी ने होंगे। फिलहाल बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।